सभी को नमस्कार। पारिक प्रेजेंटेशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दांडेली कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत वादियों में बसा शहर दांडेली। इस वक्त मैं दांडेली में कल बहती हुई काली नदी के ब्रिज पर हूँ। अगर इस ब्रिज के बारे में कहूँ तो जिस तरह एक महिला के माथे पे लगी हुई बिंदिया उसकी खूबसूरती को निखारती है, ठीक उसी तरह ये जो आपके सामने नदी दिख रही है, इस काली नदी पे बना हुआ ये ब्रिज दांडेली की खूबसूरती को निखारता है। मेरे साथ इस वक्त आपका शुभ नाम? आर्यन नायक। आर्यन नायक जी है। आइए इनसे जानते हैं। जो अभी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि ये जो सत्ता में है ये सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, या नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है नहीं, करप्शन से इससे सब बचत किया सो है अपना देश को। नरेंद्र मोदी जाना है अभी। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार खत्म किया, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को खत्म किया, अपना देश का इज्जत पूरा दुनिया में ये किया, बढ़ाया। और मोदी का जैसा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बना है अभी तक। आप ऐसा बोल रहे हैं, मोदी के जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। लेकिन इंदिरा गांधी भी तो थी जिसको निर्णय लेने की इतनी शक्ति थी कि एक लेडी रहते हुए वो दो पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दी। वो भी तो एक बहुत बेहतरीन लीडर थी। लेकिन इंदिरा गांधी पेपर में स्टेटमेंट दिया सो भी हम पढ़ा सो है, हम स्कूल को जा रहे थे तभी, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी तभी हम पूरा अपना देश में एक गांव को भी करंट नहीं है बोल के ऐसा बता ये करता नहीं। हम पूरा इसको हम करंट दे के ये करता है, उजाला करके जाता है बोल के बोली थी इंदिरा गांधी। हाँ। अभी तक कौन सा भी उजाला नहीं हुई। हाँ, कई लेकिन हुआ है। देखो ये बात अपन नहीं बोल सकते, हुआ तक बाद में हुए, लेकिन उसका रहता वो जो बोला सो है वो की नहीं। देखो भारत जो राष्ट्र है वो छोटा नहीं है। किसी भी काम, कोई भी काम करने को समय लगता है, लेकिन एक सब इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी प्रधानमंत्री जाएंगे बोल के बोलना नहीं। मैं बोलने का हम एक प्रधानमंत्री होने के बाद नाते से बोल रहे हैं, एक इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री हो गई, हाँ, होने के बाद हम ये करके जाएगा बोल के ये बोलने के बाद करके जाना। आप सही बात है, आपकी बात सही है कि जो कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी निभाना चाहिए। ठीक है, मोदी जी जो किया वो सही किया। हाँ, आज तक जो बोला वो किया। हाँ, ये दुनिया में उसको बहुत रिस्पेक्ट है। ये बात बोलता हूँ, ये राहुल गांधी जो बोलता है, राहुल गांधी सीधा आदमी नहीं है। सीधा का मतलब? सीधा बोला तो क्या है, बच्चा लोगों का जैसा। अच्छा, मैच्योर्ड नहीं है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है। लोकतांत्रिक देश है ये। आप अपनी राय रखते, अपना मत जरूर देना चाहे किसी पार्टी को। ये मेरे साथ कई महिलाएं और पुरुष आए, आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? गणेश। आपका मैडम? कुर्शीदा। आपका? सपूरा। आपका? मैं अनवर पठान हूँ सर। अनवर पठान जी। मैं सीमा कड़वाड़कर हूँ। सीमा कड़वाड़कर जी। आइए इनसे जानते हैं कि पिछले 10 साल से भारत में बीजेपी की सत्ता चल रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आपको क्या लगता है, अब परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, या फिर एक बार मोदी सरकार आनी चाहिए? आप मोदी के कार्यों से खुश हैं या परिवर्तन चाहते हो? देखिए सर, ये ना, ये सृष्टि का एक नियम है। जब परिवर्तन होता है ना, तभी इसमें रोशनी और खूबसूरती आती है। मोदी जी 10 साल में क्या किए ये सारी दुनिया देख रही है। 10 साल में ये हमारे जो भारत में जो एक खुशी का माहौल था, जो एक खूबसूरती थी, मेरे हिसाब से 2014 के बाद में खूबसूरती ख़त्म हो गई है। जब देखो ये लोग धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। राम जैसे मर्यादा पुरुष इतनी बड़ी हस्ती है जो समझो ये हमारे इंडिया के जो फाउंडर है, जिनके नाम पे इंडिया खड़ा है,
इतना मर्यादा पुरुष का नाम लेकर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ये कहते हैं राम को हम लाए हैं, राम को किसी को लाने की ज़रूरत नहीं। अरे वो मर्यादा पुरुष है, रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है वो, उनको कोई लाने का ज़रूरत नहीं, वो तुमको लाए हैं। और दूसरी बात सर, देखो आप भी रिपोर्ट ले रहे हैं, आप भी देखो, एक लॉजिकली देखो महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी। 2014 के पहले पेट्रोल का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, दूसरा प्रोडक्ट का रेट क्या था, आज रेट कहाँ से कहाँ डिफरेंस हो गए हैं। फिर भी इनके पास इस बार का भी प्रणाली की देखिए, इनके पास कोई भी महंगाई के रीज़न से, एम्प्लॉयमेंट के रीज़न से और दूसरा डेवलपमेंट के कोई भी बात नहीं है। किसान मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर टोटल ख़त्म हो चुका है सर। आप कुछ भी करो, बेईमानी करो, पैसा खाओ, करोड़ों का पैसा घपला करो, बीजेपी में जाओ, आप अच्छे इंसान हैं। सवाल करोगे तो आपको पकड़ेंगे। आप सत्ता जब हुकूमत जो करते हैं ना, जिनके हाथ में ताकत रहती है, उसी से सवाल किया जाता है। आज वो सिस्टम नहीं रहा है। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू स्पीच है ना, इसको ख़त्म किया। मेरे को लगता है इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म करने को बैठे हैं। इसके लिए हमारे अनुसार सर खुशी नहीं है, लोग खुश नहीं हैं। बस एक जिद में मोदी मोदी कर रहे हैं, वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं बोल के, बट लोग खुश नहीं हैं, लोग परेशान। देखिए भी लास्ट टाइम स्टेट का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस सरकार ने, सिद्धरामैया सरकार ने जो वादा किया था 5 गारंटी का, इम्प्लीमेंट भी किए। 2000 रुपये देने का बात किया था, 2000 रुपये दिए। लेडीज़ को बस का फैसिलिटी था वो फ्री कर दे, करंट फ्री कर दे, और भी जो था उन लोगों ने स्कीम किया था पूरा फ्री कर दे। इस बार राहुल गांधी सरकार, इंडिया सरकार, जो भी कांग्रेस के साथ में जो घटक इंडिया का जो बना हुआ है, इन लोग 1 लाख का गारंटी दे रहे हैं। और दूसरा किसानों का MSP का परमानेंट सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, 400 रुपये वेतन फिक्स करने का बात कर रहे हैं। मतलब इन लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं सर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से कि राम को हम लाए हैं, ये बात नहीं, राम हम सबको लाए हैं सर, इस बात से सहमत हूँ। दूसरी चीज, धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आप इस बात पर क्या बोलेंगे कि जब 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, एक तो दूसरी चीज, आज INDIA एक अलायंस है। आपकी बातें सही, आपका अपनी राय है। INDIA एक अलायंस है जो आज तक ये क्लियर नहीं कर पाया है कि उनका नेता कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर ये क्लियर किया तो हो सकता है आपकी बात से एक अच्छा चेहरा सामने आए और देश को मोदी से भी आगे लेके जाए, मोदी से भी अच्छा नेता मिले। ये क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे कि INDIA का नेता कौन होगा। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो जब ये जीत जाए, इनकी काफ़ी सीटें आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा। सर INDIA का जो आपने बोला कि नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, सर नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, असल नहीं है, देश असल है। जो देश के लिए खड़ा है वो सबसे बड़ा है। अब INDIA में आप चेहरों को स्टडी कीजिए कि कौन काम कर रहे हैं, कौन योजनाएं ला रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, कौन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। देखिए मैं फिर वही बोलूँगा आपको, आपने बोला नेता, चेहरा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चेहरा इज़ कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो देश के लिए खड़ा है वही सबसे बड़ा है, देश बड़ा है। जो देश के लिए काम करेगा वो बड़ा है, और जो देश के लिए काम करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मेरे लिए या मेरे देशवासियों के लिए, हर भारतीय के लिए सबसे बड़ा देश है। इस वक्त मैं दांडेली के ओल्ड दांडेली यानी पुरानी दांडेली के एक मार्केट, पुरानी दांडेली के मार्केट एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ विनोद बांदेकर जी है। विनोद बांदेकर जी से जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार है, मोदी सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार ने काम किए वो सही है या सरकार में परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत बढ़िया काम किया है। खास करके अपना देश का जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उन्हें अच्छी तरह से किया है। और खास करके आर्टिकल 370 जो मोदी साहब ने हटाया, वो सबसे बढ़िया बात है। कि कांग्रेस वाले तो कह रहे थे
कि आर्टिकल 370 हट गया तो देश में खून का नदी बह जाएगी, लेकिन एक खून का कतरा भी नहीं गिरा। कांग्रेस ने नहीं बोला था, ये बोला था क्या उसका नाम जम्मू है? कश्मीर में जम्मू कश्मीर में उसका नाम नहीं आ रहा, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती क्या उसका नाम है? नहीं, कांग्रेस के लोग मुफ्ती में महबूबा ने कहा था। कांग्रेस के लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, खिलाफ। लेकिन ठीक है, आजकल के जैसा मोदी के साहब ने जो काम किया है, देश में भारत का नाम पूरे दुनिया में आज के दिन में गर्व से लिया जा रहा है। यही 10 साल का पहले आप का माहौल देखो और अभी का माहौल देखो। आप आजकल एज ए इंडियन हमको एकदम प्राउड फील होता है। ये सब इसका सब मेन रीज़न है मोदी साहब। उनका तरक्की का फंडा कैसा चल रहा है, देश सब सारे दुनिया के साथ। विनोद का मत है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने जो किया वो सही किया और देश सही दिशा में जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ और एक महानुभाव खड़े हैं। आपका शुभ नाम? इब्राहिम जी, आपका नज़रिया क्या है? आपका अपना जो है वो बोलिए कि सरकार बदलनी चाहिए, अलग सरकार आनी चाहिए, या जो ये सरकार कर रही है वो सही है? देखो, मेरा कहना है कि सरकार कोई भी आए, हमारा देश तरक्की करना चाहिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मेरा राय है और कुछ भी नहीं है। कोई भी आने दो, हमारे को कुछ लेना नहीं, देना है या लेना है। कोई भी आने दो, जो भी आता है हमारे देश को लेके चलना चाहिए, बस यही मेरा कहना है और कुछ नहीं है। बस देश बढ़ना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। लेकिन आपको क्या लगता है, एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, अपना एक इच्छा है। देखिए, कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के रहने से, जैसे विनोद ने बताया कि देश तरक्की किया है, आपको लगता है कि देश तरक्की किया है मोदी सरकार के राज्य में? किया है सही। और उन्होंने बता रहा था आज सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ भारत के नागरिकों को इज्जत के साथ देखा जाता है। क्या यह बात सही है? सही है, सही। तो आपका मत है कि मोदी सरकार ने जो किया वो अच्छा किया? सही भी किया, अच्छा किया। तो ये सरकार, मोदी सरकार फिर एक बार अगर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, सही। तो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर एक बार आए? तो सबकी अपनी अपनी राय है। सभी से एक ही बात कहूँगा कि जिस पार्टी का आप समर्थन करते हो उस पार्टी का समर्थन कीजिए, लेकिन जैसे इब्राहिम ने कहा कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कौन नेता मेरे देश को सही दिशा देगा और सही दशा देगा। आगे बढ़ते हैं और उससे भी बात करते हैं। इस वक्त हम रेसिडेंशियल एरिया में है, यहाँ पर भी कुछ महानुभाव है, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। आपका शुभ नाम? अनु जोशी। अन्नू जोशी। आपका नाम? नंदा जोशी। नंदा जोशी। आपका नाम? रेशमा वाणी। रेशमा वाणी। आपका शुभ नाम? घनश्याम वाणी। घनश्याम वाणी। आपका? जितेंद्र जोशी। जितेंद्र जोशी। पिछले 10 साल से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या परिवर्तन चाहिए? मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इससे हमारा देश प्रगति की उन्नति पर है, और इस बार भी हमें मोदी सरकार को लाना जरूरी है। आपके हिसाब से मोदी सरकार ने जो काम किया वो सही है? ये कांग्रेस जो बोलती है कि रोजगार नहीं है, महंगाई है, ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपकी राय क्या है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम भी मोदी सरकार को ही लेके आना चाहते हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जवान को जिसने रखा है, देश सुरक्षा होती है जहाँ पे हमारी सरकार बॉर्डरों पर रखते हैं, वो अगर सही है तो हम भी सही है। अगर वही गलत है, उन लोगों की धारणाओं को गलत ठेस पहुँचती है तो हमारे को ठेस पहुँचती है। मोदी सरकार ने जो सम्मान फौजियों को दिया वो सम्मान आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, आपका ये कहना है? सही है सर। इसका प्रमाण भी दिया जा चुका है। जब अभिनव को पाकिस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तान में धर लिया था, उस वक्त 24 घंटे के अंदर अभिनव को लौटाना पड़ा था। ये मेरे देश के सैनिकों की ताकत है। आपका शुभ नाम? शांति।
शांति। शांति जी, आप क्या चाहती हैं कि किसकी सरकार सही है देश के अंदर? कौन आना चाहिए, मोदी जी या कांग्रेस? मोदी जी। मोदी जी की सरकार सही है। काफ़ी लोगों की राय है मोदी जी। मोदी जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? मोदी जी के बारे में अगर कुछ कहना ही है तो एक छोटी सी बात बोलूँगी। मोदी जी मानव के रूप में अवतार है। लिख लो इस बात को, अब के 400 के पार है। अरे बाप रे, अब के 400 पार है। अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। फिर एक बार यही बात को दोहराता हूँ, जिम्मेदार नागरिक बनिए, सभ्य नागरिक बनिए। मतदान के दिन मतदान, वोट अवश्य करिए।